प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 21, अध्याय 15 पद संख्या 1। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इजरायली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इजरायलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। इस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में धकेल दिया। समुद्र की तह पर इजरायलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इजरायली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इजरायली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 46 से 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो, यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है
वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम ऐसे पाठ सुन रहे हैं जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं, उत्साहवर्धक हैं। एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही का जीवन ईश्वर के साथ जीवन है। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम जिस प्रभु के पीछे चलते हैं, उस प्रभु का दूसरा नाम है इम्मानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वह ईश्वर मनुष्यों के साथ रहने वाला ईश्वर है, मनुष्यों के साथ कार्य करने वाला ईश्वर है, मनुष्यों के लिए लड़ने वाला ईश्वर है। वचन में हम बार बार पढ़ेंगे, ईश्वर कहता है तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बनी रहो। मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक ईश्वर जो मनुष्यों के साथ रहना चाहता है और रहता है। पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस कहते हैं कि वह आपकी सुधि लेता है। हमारी सुधि लेने वाला ईश्वर, हमारा ख्याल करने वाला ईश्वर, हमारे लिए सोचने वाला ईश्वर, हमारे लिए योजनाएं रखने वाला ईश्वर, एक ऐसा ईश्वर। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 15 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। यूहन्ना के समाचार में बार बार प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। लेकिन हम मनुष्यों में एक दुर्बलता है। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमसे बहुत दूर रहें, हम उसकी आराधना करें, हम उनको चाहावा चाहें। लेकिन प्रभु ईश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहें। यीशु को इस संसार में भेजकर, मनुष्य के रूप में भेजकर ईश्वर यही संदेश हमें देना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस्राएली जनता ने यह अनुभव किया। जब से ईश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से इस्राएली जनता को छुड़ाया, उस समय से लेकर इस्राएलियों ने देखा कि कैसे ईश्वर उनको मानो अपने हथेली पर उठाया हुआ है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 उसके वाक्य 19 और 20 में, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदल कर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था। ईश्वर का सानिध्य इस्राएलियों ने महसूस किया। जब मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी, वे घबरा गए, तो मूसा ने कहा था घबराओ मत, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। उसके बारे में आज के पहले पाठ में आपने सुना। ईश्वर ने इस्राएली जनता के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और इस्राएली जनता सूखे पांव लाल समुद्र को पार की। लेकिन जब वे पार कर रही थी, उस समय मिस्र की सेना भी पार कर रही थी। लेकिन ईश्वर ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, उसे तितर बितर कर दिया। समुद्र के अंदर मिस्री सेना को तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। एक तरफ ईश्वर ने अपनी जनता को आसानी से समुद्र को पार करने दिया, तो मिस्री सेना बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पा रही थी। अब देखिए, तब मिस्री कहने लगे हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। मिस्रियों ने स्वयं ही अनुभव किया कि इस्राएलियों के ईश्वर उनके साथ है और हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। एक जबरदस्त साक्ष्य है। वास्तव में हम विश्वासियों के जीवन में भी यह देखने को मिलना चाहिए।
हमारे जीवन में क्रियाशील ईश्वर को देखकर हमारे पड़ोसियों और लोगों को भी ये कहना चाहिए, ईश्वर इनके बीच कार्य करता है, ईश्वर इनकी ओर से लड़ता है, ईश्वर इनके बीच कार्य करता है, इनकी ओर से लड़ता है। और हम जानते हैं, आज के पाठ में हमने सुना कि किस तरह ईश्वर ने मिस्री सेना को लाल समुद्र में डुबा दिया। इन सारी घटनाओं को देखकर इस्राएलियों ने ईश्वर पर विश्वास किया और मूसा के नेतृत्व पर भी विश्वास किया, और वे सभी मिलकर लाल समुद्र पार करके ईश्वर की स्तुति करने लगे। और आज के समाचार में हमने देखा, यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु की मां और उनके भाई यीशु से मिलने आते हैं। ये यीशु के भाई कौन है? कई लोग इस वचन को लेकर ये कहते हैं कि प्रभु यीशु के और भी भाई थे, यानी यीशु के अलावा मरियम ने और भी बच्चों को जन्म दिया था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने तब तक मरियम के साथ संसर्ग नहीं किया जब तक कि उसने अपने पुत्र को जन्म नहीं दिया। यानी यीशु के जन्म के बाद यूसुफ मरियम से संसर्ग किए कर सकते थे जरूर, क्योंकि वे पति पत्नी थे, लेकिन हर संसर्ग का परिणाम बच्चा नहीं होता है, हम जानते हैं। तो जब यहां पे बताया गया है कि यीशु के भाई, इसका जरूरी नहीं है कि वे वास्तव में यीशु के सगे भाई हैं। अगर यीशु के सगे भाई होते तो जब वे मर रहे थे तो क्रूस पर से अपनी मां को यूहन्ना के हाथों में सौंपते नहीं। तो क्या अर्थ हो सकता है इसका? अर्थ ये हो सकता है, जैसा कि हमारी संस्कृति में है, यीशु के ममेरे भाई हों, चचेरे भाई हों, हम लोग भी ऐसे भाइयों को भाई कहते हैं। तो प्रभु यीशु का क्या जवाब था? प्रभु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी मां है। क्या इसके द्वारा प्रभु यीशु ने अपनी मां का अपमान किया कि वो बाहर खड़ी है और वो अपने शिष्यों की ओर इशारा कर बोल रही है मेरे भाई है, मेरी मां है? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु ने मां मरियम का सम्मान किया, यह कहकर कि जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता वही मेरी मां है। मां मरियम ने ईश्वर की इच्छा को पूरी की। प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि मेरी मां कितनी महान है, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वह उतनी ही महान है, उतना ही महान है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वह ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा। लेकिन जो इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वह स्वर्ग राज्य में ईश्वर की दृष्टि में महान माना जाएगा। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हर विश्वासी, हर मसीही यीशु के भाई बहन मां बन सकते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम यीशु के रिश्तेदार बन सकते हैं, यीशु के परिवार के सदस्य बन सकते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का महत्व पूरी बाइबल में उसके पालन के महत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन उसी अध्याय के वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब
ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु ने अपनी मां और भाइयों के उस प्रसंग में अपने शिष्यों को और हम सबको एक महान शिक्षा दी। वो शिक्षा क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं को मानना। उन आज्ञाओं को मानते हुए हम यीशु के गहरे रिश्तेदार, संबंधी बन सकते हैं। केवल यीशु के साथ चलने से, केवल यीशु का नाम लेने से हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हुए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह माता मरियम ने यह स्वीकार किया ईश्वर के आदेश और संदेश को और कहा कि मैं दासी हूं प्रभु की, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, हम भी अपने प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण कर सके, संदेशों को ग्रहण कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, समय हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमें तेरी आज्ञाओं के प्रति एक लगाव दीजिए, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए, हर पल तेरे साथ जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। तू हमारे साथ सदा रहता है, हमारे साथ कार्य करता है इस सच्चाई को जानने के लिए और तेरे साथ गहराई से जुड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, हर प्रकार के बंधन से उन्हें आजाद करना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन हो, वे जहां कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी